आज आप लोग क्या मांगे हैं, क्या लेकर के आज यहाँ पे? देखिए, मांगे हम लोग की जायज़ है और एक देश एक संविधान एक विधान, और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल और दिल्ली में निषाद समाज की समस्त उपजातियाँ केवट मल्लाह कश्यप बिन धीवर बातम आदि को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। इस बाबत हम लोग मांग पत्र जरिए कमिश्नर महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है, और यदि ये हमारी जायज़ मांग नहीं पूरी की गई तो निश्चित तौर पर समाज के साथ निषाद व्यापारी संगठन के लोग इसी पार्क में आमरण अनशन करेंगे। आज देखा जाए तो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है निषादों को लेकर के। निषादों के तमाम नेता हैं, तो उनकी मांगे क्यों नहीं पूरी हो पा रही है सत्ता में होते हुए भी? यही तो हास्यास्पद विषय है कि जो निषाद समाज ने जिन लोगों को फर्श से अर्श तक की यात्रा कराई, जो आए दिन माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुखातिब होते हैं, समाज का मुद्दा मतलब जस का तस बना हुआ है। 10% रिजर्वेशन जो हमारे सवर्ण भाइयों को दे दिया गया, इसमें उनके पैरोकार ठीक रहे होंगे, और निश्चित तौर पर हमारा पैरोकार ठीक नहीं है, इसीलिए निषाद व्यापारी संगठन द्वारा इस मुद्दे पर पहल किया जा रहा है। निषाद देखा जाए सदन से लेकर संसद में भी पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद उनका आवाज़ क्यों नहीं सदन से संसद तक उठाया जा रहा है? क्या निषाद कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, या निषादों की जितनी भागीदारी होनी चाहिए क्यों नहीं मिल पा रही? क्या कारण है मूलभूत? निषाद समाज कभी कमज़ोर नहीं रहा है, निषाद समाज सदैव मजबूत रहा है। अनादिकाल से देखेंगे, अनादिकाल से इनका इतिहास रहा है। मुग़लों को भगाया, अंग्रेज़ों को भगाया, मुग़लों और अंग्रेज़ों ने निषादों की हिस्ट्री को मिटाने का प्रयास किया। निषाद समाज को आपराधिक जात घोषित किया 1871 में। 1952 में निषाद समाज पढ़ने का अधिकार पाया, और 1951 से जब पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे समाज की जागृति बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर जब ये समाज एक रोटी कम खाएगा, बच्चों को जरूर पढ़ाएगा, देखिएगा समाज की मुख्य धारा में निश्चित तौर पर आने वाले समय में शामिल होगा। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो निषाद हम लोग बैठेंगे संवैधानिक तरीके से, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। क्या निषादों को न्याय मिलेगा नेताजी? निश्चित तौर पर मिलेगा। आए दिन देखने को मिल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद मारे जा रहे हैं, और निषादों की मुकदमा नहीं कायम होती, उनको न्याय नहीं मिलता है, और जातिवार राजनीति होती है। तो क्या इस पे आपकी क्या पहल है? देखिए, कहीं न कहीं से उसमें शिक्षा का मूलभूत अभाव है। शिक्षा का अभाव होने के कारण वो तय नहीं कर पाते हैं हमको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कहाँ अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे हमको कौन सी बात करनी चाहिए, किस फोरम पे करनी चाहिए। ये प्रमुख कारण है, और सही पैरोकार न होने की वजह से निषाद समाज का उत्पीड़न हो रहा है। तो जब देखा जाए सबसे ज़्यादा आबादी निषादों की है, तो क्या निषाद क्यों नहीं एकता हो पा रही है, क्यों नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं? जब बाबा साहब का संविधान कहता है कि संगठित हो, एकत्रित रहो, तो उनके क्यों नहीं एक हो पा रहे? बिना संगठित हुए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो एकत्रित हुए हैं, संगठित हो रहा है। क्या शोषण कब सड़कों पे उतरेंगे, कब उनकी उतर तो गए हैं, अब कैसे उतरे? अब बता तो दिए आपको, संवैधानिक तरीका जो होता है संवैधानिक तरीके से ही चला जाता है। हमने कमिश्नर महोदय को आपके सामने ही ने कहा है, हमारी ये जायज़ मांग है, पूरी होनी चाहिए। नहीं पूरी होगी तो हम लोग यही संगठन के लोग, समाज के लोग यही आमरण अनशन करेंगे। मछुआ आरक्षण मिल जाएगा? निश्चित तौर पर मिलेगा, जब पैरोकार सही होगा, पैरोकार गद्दार नहीं होगा, पैरोकार वफादार होगा, पैरोकार समाज के हित की बात करेगा, निश्चित तौर पर समाज का मुद्दा हल होगा।